नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप इंतज़ार कर रहे हैं एग्ज़िट पोल को लेकर। हरियाणा के एग्ज़िट पोल में कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, मगर शैलजा ने सीएम बनने का आशीर्वाद लिया है। हुड्डा ने बोला है कि हाईकमान ही फैसला करेगा, लेकिन सैनी कह रहे हैं कि सरकार तो भैया हम लोग बनाएंगे। ये तेज हरियाणा पर हम आज आपको 6 ऐसी बड़े न्यूज़ चैनल्स और एजेंसियों का सर्वे यानी कि एग्ज़िट पोल बताएंगे और आप इस एग्ज़िट पोल से कितना इत्फाक रखते हैं। आपको हरियाणा में आईएनएलडी कहाँ नज़र आ रही है, जेजेपी कहाँ नज़र आ रही है, भाजपा कहाँ खड़ी नज़र आ रही है और कांग्रेस को आपका आंकलन अनुमान कितनी सीटें दे रहे हैं, आप फटाफट अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हरियाणा की आज कुल 90 विधानसभा सीटों के लिए आज शनिवार को 5 अक्टूबर को वोटिंग का टाइम खत्म हो चुका है। नतीजे अब 8 अक्टूबर को आएंगे, यानी कि तमाम कैंडिडेट्स की जो किस्मत है वो ईवीएम मशीन के अंदर कैद हो गई है। प्रदेश में सरकार बनाने के लिए यानी बहुमत के लिए 46 सीटों का होना लाजमी होता है। अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल आने भी शुरू हो गए हैं। सबसे पहले एनडीटीवी के पोल और पोल्स के अनुसार हरियाणा में कांग्रेस को 50 से 64 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि बीजेपी को 22 से 32 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ लहर थी, कांग्रेस को 70 से ज़्यादा सीटें आएंगी। बीजेपी नेताओं का कहना है कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनेगी, यानी कि भाजपा और तमाम जो घटक दल हैं वो इस बार गठबंधन की सरकार देख रहे हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि गठबंधन की सरकार बनेगी, मगर कांग्रेस दावा कर रही है कि 70 पार होगा। पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने कहा है कि मुख्यमंत्री पद पर सबका अधिकार है, हाईकमान जो भी फैसला देगा उसे हम स्वीकार करेंगे। शैलजा ने सालासर बालाजी धाम में पूजा अर्चना की है, फिर गौशाला में सेवा की है और हरियाणा का अगला सीएम बनने का उन्होंने पुजारी से आशीर्वाद भी उनको पुजारी ने दिया है। अब हम बात करते हैं ध्रुव रिसर्च के मुताबिक हरियाणा में कांग्रेस को 90 में से 50 से 64 सीटें मिल सकती है, बीजेपी को 27 सीटें मिलने का अनुमान है। पीपल्स पल्स के मुताबिक कांग्रेस को 49 से 51 61 सीटें मिल रही हैं, बीजेपी को 20 से 32 सीटें, इनेलो बसपा को 2 से 3 और आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है, जबकि अन्य में 3 से 5 सीटें आने की संभावना है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक कांग्रेस को 55 से 62 सीटें मिल रही है, भाजपा को 18 से 24 सीटें मिल रही है, आईएनएलडी गठबंधन को 3 से 6 सीटें टाइम्स ऑफ इंडिया ने दिखाई है, जबकि जेजेपी का खाता नहीं खुल रहा और इन्होंने ये भी कहा कि 3 सीटें जेजेपी को आ सकती है, लेकिन अन्य जो दल है उनको 2 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। अब आर भारत रिपब्लिक मैट्रिक्स के मुताबिक अगर देखें तो हम कांग्रेस को 55 से 62 सीटों का अनुमान है, भाजपा को 18 से 24 सीटों का और अन्य को 3 से 6 सीटें मिल सकती है। डेटा अंश और द रेड माइक के मुताबिक कांग्रेस को 50 से 55 सीटें, भाजपा को 20 से 25, इनेलो को 3 से 5 और अन्य को 3 से 5 तक सीटें मिल सकती है। अब हम बात कर लेते हैं CNN 24 के मुताबिक कांग्रेस को 59 सीटें, भाजपा को 21 और अन्य को 10 सीटें मिल रही है। इंडिया टुडे माई एक्सिस के मुताबिक कांग्रेस को 59 सीटें हैं, भाजपा को 21 हैं और अन्य को 2 से 6 सीटें मिल सकती है। न्यूज़ 18 के मुताबिक माने तो हरियाणा में कांग्रेस को 59, भाजपा को 21, इनेलो को 4, जेजेपी को 2 सीटें मिलती हुई दिख रही है। मनी कंट्रोल के मुताबिक कांग्रेस को 58 सीटें, भाजपा को 24 और अन्य को 6 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस नेता बोले हैं कि इससे भी बढ़िया रिजल्ट आएगा। हुड्डा ने कहा है कि इसमें मेन फैक्टर 2005-14 की हमारी उपलब्धियां, 2014-24 तक भाजपा सरकार की विफलताएं ही मानी जा सकती है। एग्जिट पोल पर कांग्रेस नेता रशीद अलवी ने कहा है कि मुझे एग्जिट पोल पर बहुत भरोसा नहीं, लेकिन हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ लहर थी। सैनी ने कहा है कि 8 अक्टूबर को बीजेपी की सरकार आएगी, यानी कि भाजपा अभी भी सरकार बनाने का दावा कर रही है। उन्होंने कहा कि हमें पूर्ण विश्वास है कि सरकार बनेगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि बीजेपी की जीत होगी। अध्यक्ष मोहन बडोली ने यह दावा किया कि 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे तब साफ हो जाएगा। अनिल विज कह रहे हैं कि एग्जिट पोल गलत होंगे, अभी भी वोट डाल रहे हैं, लोग लाइन में खड़े हैं, आखिर व्यक्ति ने अभी तक वोट नहीं डाला है। खट्टर ने बोला है कि कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, अब कमल फिर से खिलेगा। तो ये हमने हरियाणा के ऐसे एग्जिट पोल को लेकर यानी कि 90 विधानसभा सीटों पर देश के शीर्ष नेतृत्व के मीडिया घरानों की रिपोर्ट क्या है वो हमने आपको पूरी बताई है। और आज हरियाणा में जो कि पूरे का पूरा चुनाव संपन्न हो गया है। भास्कर रिपोर्ट्स पोल माने तो हरियाणा में कांग्रेस को 44 से 54 सीटें आने का अनुमान है, भाजपा को 19 से 29 सीटें मिलेगी और 10 साल बाद कांग्रेस सरकार के आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। रीजनल पार्टियों के को नुकसान है। अब हम भास्कर की रिपोर्ट पर भी जल्दी से मंथन कर लेते हैं
कांग्रेस को 44 से 54 सीटें दिखाई दे रही है, भाजपा को 19 से 29 सीटें, आईएनएलडी को 1 से 5, जेजेपी, एएसपी और इनको 0 से 1 सीट, यानी कि खाता खुलता हुआ जो नज़र है वो नहीं आ रहा है। तो चुनाव की वोटिंग ख़त्म हो गई है। 8 अक्टूबर को पता चलेगा बीजेपी से यहाँ जीत की हैट्रिक पूरी करेगी या 10 साल बाद कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी। इन सवालों के जवाब जानने के लिए हम भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर देखेंगे कि आपकी जो राय क्या है, आप इस पर क्या राय रखते हैं, आपका अनुमान क्या है, आपको क्या लगता है वाकई में ही क्या हरियाणा की जो एग्ज़िट पोल में कांग्रेस को जो बहुमत दिख रहा है, जो बहुमत नज़र आ रहा है, क्या वाकई ही उसमें निश्चित तौर पर जो कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी, ये हम देखेंगे आपके कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आप भी वहाँ पर जाकर जनता जनार्दन है, आप अपना एग्ज़िट पोल भी रखिएगा। और हरियाणा के एग्ज़िट पोल में फ़िलहाल बड़ी अपडेट ये है कि कांग्रेस को बहुमत मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। सीएम सैनी की सीट पर भी सबसे ज़्यादा 70% वोट पोल हुआ है और सवित्री जनरल की सीट पर सबसे कम वोट पोल है वो हुआ है। तो हरियाणा चुनाव वोटिंग में 21 जगह पर बवाल हुआ है। फर्जी वोटिंग के मामले में कई सामने आए हैं। नूह में पथराव हुआ है, लाठी डंडे चले हैं, पूर्व एमएलए के कपड़े फटे हैं। सिरसा में भी काफ़ी जमकर बवाल हुआ है, जहां पर गोकुल सेतिया ने आरोप लगाया कि वोटिंग 6 बजे के बाद दरवाजे बंद होने चाहिए थे, लेकिन जो विपक्ष है वो लगातार जो खरीदे हुए खरीद फरोख्त के जो वोटर उनको पोल करवाना चाहता है। ऐसे में सिरसा एसपी सहित अतिरिक्त पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया है और पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल करने के लिए लगातार दोनों पक्षों से बातचीत की जा रही। सिरसा एसपी का कहना है कि बिल्कुल गलत नहीं होगा, निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न करवाया गया है। और आज जिस उत्साह के साथ जो वोट पोल हुआ है, जिस तरीके से, क्या वाकई उसमें जो एग्ज़िट पोल्स हरियाणा के लिए कह रहे हैं अलग अलग मीडिया घरानों की, क्या वाकई वो सच साबित होने वाले हैं। खैर, पूरी जो हम अपडेट आपको 8 तारीख को पल पल से जुड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन एग्ज़िट पोल में देश के उन शीर्ष नेतृत्व के मीडिया घरानों के एग्ज़िट पोल आपको बताए हैं। अब आप अपना एग्ज़िट पोल भी ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।